राजस्थान जो कभी जलवायु की विषम परिस्थितियों, सूखे और सीमित संसाधनों के कारण कृषि के लिहाज से चुनौतियों का केंद्र माना जाता था, आज एक नई दिशा की ओर अग्रसर है। इस परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति और किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता की कहानी, जहां हम बात करते हैं सरकार की उन तमाम नीतियों और योजनाओं की जो जमीनी हकीकत बनकर आम लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रही है। जी हां, आज हम आपको लेकर चलेंगे सादुल शहर, जहां के प्रगतिशील किसान श्री शिव प्रकाश साहरण ने परंपरागत खेती की सीमाओं को लांघते हुए तकनीक, नवाचार और सरकारी सहयोग से एक नई मिसाल कायम की है। राजस्थान की मिट्टी में जब भी फलों की खेती की बात होती है तो बरसों से यह चर्चा होती रही है कि यह राज्य जलवायु की दृष्टि से कठिन है। यहाँ पर संसाधनों की कमी है और किसान हमेशा संघर्ष करता रहा है, परंतु पिछले कुछ समय से इस धारणा में एक सुखद बदलाव देखने को मिला है। यह बदलाव किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की किसानोन्मुखी नीतियों और दूरदर्शिता का प्रतिफल है। भजनलाल सरकार ने कृषि को राज्य की अर्थव्यवस्था और समाज की रीढ़ के रूप में स्वीकारा है और इसी के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारा है। आज राजस्थान का किसान केवल मौसम पर निर्भर नहीं है, वह अब योजना, तकनीक, संसाधन और सरकार के सहयोग से खेती करता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फार्मर रजिस्ट्री आईडी, स्वयं गिरदावरी का अधिकार और कृषि यंत्रों पर सब्सिडी जैसी योजनाओं ने किसान को नए युग में प्रवेश करने का अवसर दिया है। राजस्थान की इस नई कृषि यात्रा का प्रतीक बन चुके हैं प्रगतिशील किसान श्री शिव प्रकाश साहरण, जिन्होंने सरकार की योजनाओं का पूर्ण लाभ उठाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री शिव प्रकाश साहरण सादुल शहर क्षेत्र से आने वाले एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक और नवाचारी खेती की राह अपनाई। उन्होंने अपने खेतों में किन्नू का बाग लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि राजस्थान की मिट्टी में बाजरा और गेहूं के साथ साथ फलों को भी उगाया जा सकता है। यह संभव हुआ उद्यान विभाग की अनुदान योजना की मदद से, जिसने उन्हें किन्नू बगीचे की स्थापना हेतु आवश्यक तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की। उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए अपने खेत में सौर ऊर्जा से संचालित पंप लगवाया, जिससे वे सिंचाई के लिए बिजली की निर्भरता से मुक्त हो जाए। इससे उनकी कृषि लागत में कमी आई और उन्हें नियमित सिंचाई की सुविधा भी मिली, जो फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी का कारण बनी। इसके साथ ही उन्होंने वर्मी कंपोस्ट इकाई की स्थापना कर जैविक खेती की दिशा में कदम बढ़ाया, जो न केवल मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाता है बल्कि उत्पाद भी स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। उनका मानना है कि आने वाला युग जैविक उत्पादों का होगा और उन्होंने समय रहते उस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर दिए गए अनुदान का उन्होंने पूरा लाभ उठाया। इससे उन्हें आधुनिक कृषि उपकरण मिले, जिससे खेत की जुताई, बुआई और कटाई जैसे कार्य कम समय और कम श्रम में संपन्न हो गए। उन्होंने कृषि को सुगम बनाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की तकनीक भी अपनाई, जो जल संरक्षण का उत्कृष्ट माध्यम है। राजस्थान जैसे राज्य में जहां जल की हर बूंद अमूल्य है, वहां ड्रिप प्रणाली का उपयोग करके उन्होंने जल की बर्बादी रोकी और प्रत्येक पौधे तक आवश्यक मात्रा में पानी पहुंचाया। श्री शिव प्रकाश साहरण का मानना है कि सब कुछ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व में लागू की गई पारदर्शी नीतियों और योजनाओं की सहज प्रक्रिया की वजह से संभव हो पाया। जहां पहले किसानों को सरकारी लाभ के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वहीं अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी के माध्यम से हर योजना की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया मोबाइल पर सुलभ हो गई है। साहरण का यह भी मानना है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों को केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता का भरोसा और समाज में एक नई प्रतिष्ठा भी प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में किसानों को फसल गिरदावरी का अधिकार मिलना एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है। यह निर्णय किसान को उसकी ही भूमि और उपज के आकलन का अधिकार देता है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना खत्म होती है और योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल पाता है। श्री शिव प्रकाश साहरण इसे किसान स्वाभिमान की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम मानते हैं। इसी तरह सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर सरसों और चना फसल की खरीद सीमा को 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल करना भी एक जनहितैषी निर्णय है, जिसका लाभ हजारों किसानों को मिला है। इससे पहले किसानों को अपनी अतिरिक्त उपज को खुले बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें सरकार द्वारा घोषित दर पर पूरा लाभ मिल रहा है।
बजट वर्ष 2025-26 के अंदर हमारे जो भजनलाल जी सरकार ने कृषि क्षेत्र को लेकर जो अनेक घोषणाएं की है वो स्वागत योग्य है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, जो अनुदान बढ़ाया गया है, जो कृषि का बजट बढ़ाया गया है, जैसे कि अपने मान लो किसान निधि है, उसके अंदर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की। डिग्गी के जो सिंचाई डिग्गी हमारे किसान जो खेतों में बनाते हैं, उस पर उन्होंने जो अनुदान बढ़ाया, ये स्वागत योग्य कदम है। इसके साथ साथ जो नहरी तंत्र है, हमारा जो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, यह पूरी तरह से नहरी पानी की सिंचाई के ऊपर निर्भर रहता है। और इन दोनों ही जिलों के अंदर जो गंग नहर है और भाखड़ा नहर है और आईजीएनपी नहर है, उसकी रिलाइनिंग के लिए भी उन्होंने अलग से बजट जारी किया है। जो खाले अभी भाखड़ा क्षेत्र के अंदर पेंडिंग थे, उसके लिए भी बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ दिया है। तो ये सभी स्वागत योग्य कदम है। और इसके साथ साथ समर्थन मूल्य की खरीद है। इस बार गेहूँ की खरीद के रजिस्ट्रेशन काफ़ी समय पहले से शुरुआत की है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम मैं मान सकता हूँ। और इसके साथ साथ जो गोपाल क्रेडिट कार्ड, जो हमारे गोपालक किसान हैं, उनको जो सहायता दी है गोपाल क्रेडिट कार्ड के रूप में, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो सबसे बड़ा फैसला जो मोदी सरकार की तरफ से जो आया था, और जो राजस्थान सरकार के अंदर भी इसको कहीं के लागू किया जा रहा है, जो 3 लाख रुपए की जो ऋण सीमा थी केसीसी की, उसको 5 लाख बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये राजस्थान सरकार द्वारा लगातार जो भजनलाल सरकार द्वारा जो अपनी बजट घोषणाएं कृषि के अंदर कृषि को देखते हुए की जा रही है, कहीं ना कहीं मैं उसको स्वागत योग्य मानता हूँ। और अभी जो मौजूदा स्थिति है, उसके अंदर जो समर्थन मूल्य पर जो खरीद की जो प्रक्रिया है, उसको हमें कहीं ना कहीं सुगम बनाने की अति आवश्यकता है। और हमें उम्मीद है कि भजन सरकार ये काम करेगी और किसानों को उत्थान होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान की कृषि आज आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। किसान तकनीकी रूप से सशक्त हो रहे हैं, उन्हें योजनाओं की सही और सटीक जानकारी मिल रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें उनके कार्य का सम्मान मिल रहा है। शिव प्रकाश सहारण जैसे किसान आज पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो सफलता की इस कहानी में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।